शुरुआत करता हूं मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे चैप्टर से। और फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू डॉलर है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। और भारत अगर बाहर के लिए डील कर रहा है या बाहर किसी भी कंट्री से डील कर रहा है तो भारत के लिए फॉरेन करेंसी इक्वल्स टू डॉलर होती है। तो अब पूरा चैप्टर मैं जब तुम्हें समझाऊंगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू डॉलर है। ये जुगाड़ से तुम जितना चैप्टर लिख के आओगे ना तुम्हारे बोर्ड्स में या फिर तुम्हारे क्लास टेस्ट और स्कूल एग्जाम्स में पूरे के पूरे शुद्ध 100% मार्क्स मिलेंगे। देखो मेरे भाइयों, बात क्या है, पहले एक छोटी सी कहानी सुनो क्योंकि तुम लोगों को कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। देन नोटिस आए ओबी एग्जाम में अपने ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। कहानी कछू इस प्रकार से है कि यूएसए एक ऐसा एपिसेंटर हो चुका है, बीच का बकरा बन चुका है जिससे हर कोई डील करना चाहता है किसी ना किसी रीजन से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है ऐसा जो यूएसए एपिसेंटर बना हुआ है? दैट इज टेक्नोलॉजी। आज यूएसए के पास चाहे मिलिट्री ओरिएंटेड हो चाहे बेसिक टेक्नोलॉजी हो, वो क्या बोलते हैं, उसने उतनी उन्नति कर ली है, वो उतना विकसित हो गया है कि आज हर नेशन उससे कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है। एंड दैट मेक्स यूएसए का डॉलर स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। एंड दैट इज द रीजन मैं एपिसेंटर में यूएसए यानी एपिसेंटर में डॉलर को रख रहा हूं। और उसके कारण ये चैप्टर तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो भी है इक्वल्स टू डॉलर्स मान लेते हैं, वो हो गया। डेफिनेशन मैं तुम्हें समझा दूंगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस रेट पर एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होती है। जैसे हमारे भारत की करेंसी अगर मान लो से फॉर एन एग्जांपल 63 रुपीस अराउंड है तो उसका $1 बदले में मिलेगा, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें वही बोलूंगा कि जब भी तुम फॉरेन एक्सचेंज रेट सुनो, जब भी तुम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुनो, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे खून में डॉलर उतर के आ जाना चाहिए। कोई और करेंसी के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जुगाड़ करनी है, तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है, शुद्ध 100% मार्क्स दिलवाने हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो शुरू करता हूं मेरे भाइयों। यहां पर तुम्हें दिक्कत कभी नहीं आएगी क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग में कूट कूट के भर दिया है फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू डॉलर। दिक्कत पता है कहां आएगी? मैं सांस ले लेता हूं थोड़ी सी क्योंकि ये जो चीज़ समझाने वाला हूं अक्सर इसमें तुम्हें दिक्कत होती है। हमें पता है क्या लगता है, और मैंने अपने पिछले वीडियोस में जैसा पढ़ा है ना वो इस साल के हिसाब से नहीं है, लाइक वो फील वो वाला नहीं है यार। मतलब इस साल ना मैं पूरी जुगाड़ के हिसाब से बैठा हुआ हूं कि तुम्हें मुझे दिलवाने हैं पूरे 100% मार्क। अब अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं, ज़्यादा ध्यान देना, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज रेट ये बताता है एप्रिसिएशन से क्या होगा और डेप्रिसिएशन से क्या होगा। दोनों के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। किसी को बाइक चलाना बहुत पसंद है, किसी को कार चलाना बहुत पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि बाइक बुरी है, इसका मतलब ये नहीं कि कार बुरी है। दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं, सीधी सी बात है। अगर तुम अच्छे से घूमने निकल रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी एक डेट नाइट हो और उसमें तुम अगर बाइक पे जा रहे हो और पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि तुमने हेलमेट नहीं पहना था और बुलेट से पटाखे फूट रहे थे, तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। और उसके बाद वो कहानी अमर आज़ाद हो जाएगी क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, समझ रहे हो ना। आजकल वैसे एक दीदी बहुत फेमस चल रही है। तो खैर मैं बात क्या कर रहा था इस बारे में, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन की जब बात करेंगे ना तो बोला जाता है $1 का 63 रुपीस है। करेंसी एप्रिशिएट होने का मतलब है हमारा भारत मजबूत हो रहा है। देखिए मेरे भाइयों, हमारा भारत जो है वो दौड़ कर रहा है अमेरिका के साथ। भारत की दौड़ यह है कि कैसे इस 63 रुपए को $1 के बराबर पहुंचाया जाए। $1 इक्वल्स टू $1। अब जो बड़े बड़े लोग हैं जो भारत के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो कहते हैं ऐसा गोल्डन पीरियड आना चाहिए जब $1 इक्वल्स टू $1 हो जाए। नहीं मेरे भाई, भारत उस काबिल नहीं है। तुम समझ रहे हो? मतलब यहां पे होगा क्या अगर ऐसा कर दिया गया तो? जरा ध्यान से सुनना। तुम्हारे पापा ने तुमसे बोला कि बेटा पढ़ाई करो, तुमने कहा नहीं पापा मुझे तो बाइक चाहिए। तुम्हारे पापा ने कहा आत्मनिर्भर बनो और खुद ही बाइक बना लो। तुमने बोला पापा मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं। तुम्हें लगता है तुम बाइक बना पाओगे? नहीं ना। तो ऐसा ही भारत के साथ है। अगर कोई ब्रैग कर रहा है ना कि $1 इक्वल्स टू $1 होना चाहिए, तो बना लो पूरी टेक्नोलॉजी भारत में। क्या भारत इतना केपेबल है? बिल्कुल नहीं है। सो वो चीज तो कभी नहीं हो सकती, और ये तुम्हारे दिमाग में डालना बहुत ज्यादा जरूरी था अगर तुम्हारा दिमाग उस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा हो। क्योंकि देखो भाई, तुम हो 12वीं के बावरे सजन और तुम्हारा दिमाग हर जगह जा सकता है। व्हाई द हेल $1 कैन नॉट बी इक्वल टू ₹1? बना लो घर पे, बाइक बना लो, पल्सर वल्सर तुम ही बनाने लगो, ड्यूक व्यूक 390 पे जिस पे तुम शान मारते हो, खुद ही रॉयल एनफील्ड बुलेट घर पे बना लो।
सब चल जाएगा। अब तुम बोलोगे रॉयल एनफील्ड इंडिया की, अरे बात वो नहीं है, बात है तुम बना लो घर पे, नहीं हो सकता ना, यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड परचेज। सेम गोज विद इंडिया, इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई दे हैव टू गो टू यूएसए एंड आस्क देम कि भाई दे दो, हमसे नहीं बनेगा। तो जब तक ये चीज है हमेशा ये कॉन्टेक्स्ट बना रहेगा। आगे बढ़ूं, जब मैंने बोला $1 इक्वल्स टू 63 रुपीज, तो मैंने बताया कि एक आइडियल सिचुएशन है, भारत का 63 रुपया $1 के बराबर है। अब हुआ क्या, करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब हम भारतीयों का खून खौल रहा है, गर्व से छाती चौड़ी हो रही है, क्योंकि हमारा भारत का रुपया $1 के नजदीक जा रहा है और 60 रुपीज तक आ गया। दैट इज करेंसी एप्रिसिएशन। अब ये क्यों होता है? जब भारत सेल्फ रिलायंट होने लगेगा, जब भारत खुद को डेवलप करने लगेगा, जब भारत खुद में ग्रो करने लगेगा, टेक्नोलॉजी वाइज, एग्रीकल्चर वाइज, एवरी सिंगल पार्ट जो है, एस्पेक्ट है इकोनॉमी का जो मनी प्रोड्यूस करके देता है, जब ऐसा दिखने लगेगा ना, तो भारत की करेंसी स्ट्रांग होने लगेगी। क्यों? क्योंकि भारत की डिपेंडेंसी यूएसए पे कम हो जाएगी। इंस्टेड के वो यूएसए से टेक्नोलॉजी ले, क्योंकि अब भारत इतना एडवांस्ड हो रहा है कि धीरे धीरे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, मेक इन इंडिया हो रहा है। वहां पे क्या हो जाएगा, भारत जैसे ही अपनी डिपेंडेंसी यूएसए पे छोड़ेगा, भारत की करेंसी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लगेगी। अभी कमजोर क्यों है? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन डॉलर। अब मैं इसको कैसे समझाऊं? तुम मुझसे यही पूछ रहे होगे। मेरे को जब मेरे दोस्त के पास जाना पड़ता है और मेरे को जब मेरे दोस्त से एक वीडियो गेम की कैसेट लेनी पड़ती है, तो मेरे दोस्त के भाव भयंकर बढ़े रहते हैं। कई बार वो मुझे देता है, कई बार देने से मना कर देता है। ऐसे यूएसए के साथ भी है। हमारी जो ये करेंसी इतनी वीक पड़ी हुई है वो इसलिए है क्योंकि यूएसए के भाव बढ़े हुए हैं। भाव क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि हम जाते हैं यूएसए से हर बार मांगते हैं, यहां पे भी वही दिख रहा है। अब लेकिन हम यूएसए से मांगना कम कर दे तो जो यूएसए के भाव चढ़े हुए थे, पहले $1 इक्वल्स टू 63 रुपीज थे, उतर के $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज हो जाएंगे। हमारी करेंसी यहां पे स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि हमारी करेंसी का स्ट्रांग होने का सिंपल रीजन भी है। यहां पे हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, इसलिए $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज है। नाउ यहां पे फायदा तुम्हें पता है कहां मिलेगा? अब तुम जाओ और यूएसए से चीजें इंपोर्ट कराओ। पहले तुम्हें $1 इक्वल्स टू 63 रुपीज में पड़ रही थी, अब जब तुम इंपोर्ट कराने बैठोगे तो $1 इक्वल्स टू सिर्फ 60 रुपीज पड़ेंगी। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो तुम्हारा इंपोर्ट है वो कंपैरेटिवली फ्रेंडली हो जाएगा। डेप्रिसिएशन भी आएगा करेंसी का, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं जाके ऐसा कर ही देगा, रायता फैला ही देगा जहां पे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। यानी मान लो हमारा एप्रिसिएशन भी हुआ, भारत को ये चांस दिखा कि इस लेवल पे भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि पहले जो 63 रुपीज देने पड़ रहे थे अब सिर्फ 60 देने पड़ेंगे। भारत भर भर के इंपोर्ट कर लेगा, लाइक भर भर के, झोले भर भर के लेके आएगा। समुंदर से कूद कूद के आ रहे, चीख चीख के मरे जा रहे, दूध की थैलियां फेंक रहे यूएसए से, ले लो सस्ता पड़ रहा है, ऐसी हालत होगी। लेकिन इसके कारण क्या होगा, हमारी करेंसी वापस डेप्रिशिएट होने लगेगी, क्योंकि हम वापस से यूएसए पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। उस डेप्रिसिएशन में हमारी हालत ये पहुंच गई, $1 इक्वल्स टू 63 से $1 इक्वल्स टू 65 पहुंच गए। हमारी हालत गरीबों वाली हो गई, हम और डेप्रिसिएशन में चले गए। समझ रहे हो? पहले तो हम सही हो गए थे, अब एकदम से गरीबी की रेखा के नीचे जा चुके हैं। अब ऐसे में क्या होगा, हम यहां पे भी मौका ढूंढेंगे। हम भारत के लोग हैं, हम मौका परस्त लोग हैं, हम हर चीज में एक विजन लेके चल जाते हैं। तो हमने देखा $1 इक्वल्स टू 65 रुपए। ससुरा, अगर हम यूएसए में बेचते हैं कोई सामान, एक्सपोर्ट, तो पहले 63 मिल रहा था, अब हमें 65 रुपीज मिल जाएगा। चुंधिया गए लोग, ढोल बजाने लगे, पागल हो गए, सर पीटने लगे, दीवार पे दे मारा। क्यों? बिकॉज दे वर थिंकिंग लाइक कि अब मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, अब मुझे 65 रुपीज मिलेगा। एंड ऐसे में, इस कंडीशन में जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में ज्यादा फायदा है, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर वैल्यू। अर्लियर यू वर गेटिंग 63 रुपीज फॉर $1, बट नाउ यू आर गेटिंग 65 रुपीज फॉर $1। तो यहां पे तुम्हारा फायदा कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। मैं इतने डिटेल में पता है क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इस चैप्टर के जो टफ टॉपिक्स हैं मुझे वो तुम्हारे लिए इजी बनाना है, और यहां से शुरुआत होती है। तो कोई तुम्हें बोले कि एप्रिसिएशन इज गुड और कोई तुम्हें बोले डेप्रिसिएशन इज गुड, तुम बोलना भाई दोनों के फायदे, दोनों के नुकसान है। फिर बोले एग्जाम्पल दो, तो बोलना कार की बात अलग है, बाइक की बात अलग है। समझ रहे हो? कार पटाखे वो वाली बात नहीं जो रॉयल एनफील्ड के पटाखे ही है। कुछ भी करवाने से पहले देखो, अपन ने बहुत प्यारी प्यारी मोहब्बत वाली बातें कर ली, अपन ने बहुत डिटेल में भी पढ़ लिया, इन डेप्थ में भी पढ़ लिया, लेकिन अब जो भी मैं करवाऊंगा उसके लिए मुझे तुम्हें दो वर्ड या दो टर्मिनोलॉजी, वर्ड तो क्यों बोल रहा हूं मैं, दो टर्मिनोलॉजीज क्लियर करना जरूरी है। पहला आता है एक्सचेंज रेट वीकर और दूसरा है एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर, क्योंकि सारी बात तुम्हारे कंसेप्ट्स की है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे कंसेप्ट्स स्ट्रांग हो इस चैप्टर को लेकर। मतलब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू $। अब भैया डॉलर को आगो बुखार और डॉलर होगा वीक,
मतलब डॉलर वीक है, और यहां पे भी डॉलर स्ट्रॉन्गर मतलब बुखार चला गया और डॉलर स्ट्रांग हो गया है। समझ रहे हो तुम? यानी डॉलर की वैल्यू फॉल होना यानी डॉलर वीक, डॉलर की डॉलर की वैल्यू मेरे भाइयों बढ़ना विल बी एक्सचेंज रेट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो जरा यहां पे लॉजिक फेस करना चालू करते हैं। एक डॉलर अगर 63 रुपीज है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये भी एक डॉलर अगर 63 रुपीज है तो ये भी नॉर्मल कंडीशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे। अब डॉलर जो है वो वीक हो गया है, डॉलर वीक मतलब लोकल करेंसी स्ट्रॉन्गर, मतलब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग, मतलब 60 रुपए पे पहुंच गई। देख रहे हो तुम क्या लॉजिक लगाया अपन ने, बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल पे। सेम यहां पे भी आता है, अगर एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर हुआ है यानी डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है तो एक डॉलर के बदले हमारी लोकल करेंसी फिर वीक पड़ गई होगी। भाई हमारी करेंसी को बुखार आ गया होगा तो भैया एक डॉलर इक्वल टू 65। कहने का मतलब क्या है यहां पे, अगर तुमने ये फंडा समझ लिया, और ये हर कोई नहीं बता रहा है, मैं ये भी बता दूं, तो तुम्हारे पास ये पूरा फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये कंसेप्ट दिमाग में लगा के बैठो कि भैया एक्सचेंज रेट वीकर का मतलब डॉलर वीक, डॉलर वीक मतलब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्गर। और ये अब मैं क्या बोलूं, खाना भी मेरे ही बन रहा है। और एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या हो जाता है भाई, डॉलर स्ट्रॉन्ग। डॉलर स्ट्रॉन्ग तो मतलब हमारी करेंसी वीक। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है वो स्टेबिलिटी लाना चाहता है किसी भी इकोनॉमी के साथ, और स्टेबिलिटी के लिए दो चीजें देखी जाती हैं। स्टेबिलिटी फॉरेन ट्रेड की, मतलब हम जब बाहर के देशों से जो व्यापार कर रहे हैं उसके अंदर स्टेबिलिटी आ सके, ना हमें ज्यादा फायदा हो ना नुकसान हो, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए यार, थोड़ी कंसिस्टेंसी आ जाए। और दूसरी चीज होती है कैपिटल मूवमेंट। भैया मैं पहले ही बता चुका हूं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो पहली चीज, व्हाटएवर फॉरेन ट्रेड इज टेकिंग प्लेस दैट शुड बी स्टेबल, व्हाटएवर कैपिटल मूवमेंट इज देयर, अबे लोन हो, एसेट हो, कछु भी हो फॉरेन मार्केट से, वो भी स्टेबल होना चाहिए, कैपिटल मूवमेंट भी स्टेबल होना चाहिए। और इसी के लिए ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को रखा गया। नाउ ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फिक्स्ड रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि भारत सरकार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करे। नाउ तुम्हारी दिमाग की बत्ती मैं पहले ही जला चुका हूं जब मैं कह रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजर्व मेंटेन करना मतलब डॉलर मेंटेन करना। तो भारत ये स्टेबिलिटी बड़े आसानी से मेंटेन करके रख सकता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी आती कैसे है, बाय करो फॉरेन करेंसी और सेल करो फॉरेन करेंसी, से स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब ऐसे कैसे स्टेबिलिटी बनी रहेगी, देखो मेरे भाइयों बात सिंपल सी है। मैंने तुम्हें जब पहले इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था चैप्टर का, बहुत क्लियरली समझाया था कि वैल्यूज अप होती है, वैल्यूज डाउन होती है, करेंसी एप्रिशिएट भी होती है, करेंसी डेप्रिशिएट भी होती है। बताया था बिहेवियर कि भैया अगर तुम बहुत एक्साइटमेंट में ज्यादा इंपोर्ट करने लगोगे तो तुम्हारी करेंसी डेप्रिसिएशन में जाने लगेगी, और उस टाइम पे अगर तुम एक्सपोर्ट करना चालू कर दो जब करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है तो वापस करेंसी तुम्हारी अप होने लगेगी और एप्रिशिएट होने लगेगी, मतलब चलता रहेगा ये काम। तो इसको फिक्स्ड रखने के लिए क्या कर सकते हो तुम, आइदर यू कैन बाय द फॉरेन करेंसी और यू कैन सेल द फॉरेन करेंसी। अब तो देखो भाई ये बहुत सिंपल सी बात है, यू विल ऑलवेज बाय द फॉरेन करेंसी व्हेन द फॉरेन करेंसी इज कंपैरेटिवली वीकर। अब तुम पूछोगे इसका क्या तात्पर्य है, अगर देखो मेरे भाइयों, आई एम सो सॉरी मैंने रुपीज लिखना चाहा, डॉलर एक है अपने पास, ठीक है मेरे भाइयों, बात क्लियरली सुनिएगा, और रुपीज 63 है, फॉरेन करेंसी वीकर मतलब एक डॉलर इक्वल्स टू हमारा रुपया स्ट्रॉन्गर मतलब 60 रुपए भाई। तो ऐसे में इट्स अ बेटर ऑप्शन कि तुम फॉरेन करेंसी बाय करके अपने पास रख लो। जी हां, आरबीआई वाकई में डॉलर खरीदता है और वो डॉलर का रिजर्व अपने पास रखता है। द वेरी बेसिक रीजन दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज बाइंग फॉरेन करेंसी इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि भारत अभी एक अच्छी पोजीशन में बैठा है। यहां पे एक डॉलर इक्वल्स टू 60 रुपीज है, यानी भारत अगर इस टाइम पे फॉरेन करेंसी बाय कर लेगा तो भारत को कंपैरेटिवली चीपर पड़ेगी। टू बी वेरी स्ट्रेट 3 रुपए से फायदा होगा। और दूसरी चीज, अगर भारत को कभी सेल करनी हो फॉरेन करेंसी तो भारत सेल भी कर सकता है, लेकिन भारत भी जानता है सेल कब करेगा भारत फॉरेन करेंसी को, जब भैया फॉरेन में भारत देखेगा कि भैया डॉलर जो है काफी स्ट्रांग चल रहा है। अब डॉलर स्ट्रांग चलने का मतलब है हमारा रुपया वीक, यानी 65 रुपीज। तो भारत को यहां पे भी फायदा है, जब भारत सेल करेगा फॉरेन करेंसी को तो भारत को हर डॉलर के बदले 65 रुपीज मिलेंगे, यानी भारत वहां पे भी फायदे में है। तो बाय करो फॉरेन करेंसी, ये तुम आंसर दे रहे हो मेरे भाइयों, मैं नहीं दे रहा हूं। यू विल बी एज एन इकोनॉमी, भारत सरकार कब बाय करेगी फॉरेन करेंसी, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कंपैरेटिवली वीकर।
एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा तब हम सेल कर देंगे क्योंकि हमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ये कहलाते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के 4 चमत्कार। अगर तुम्हें ये 4 चमत्कार याद हैं, तुम्हारा बेस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का हमेशा के लिए बन गया है। ये उल्टी करके आ जाना, तुम्हारे फुल मार्क्स हैं। पहली चीज, स्टेबिलिटी लाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम 2 चीजों में, फॉरेन ट्रेड में और कैपिटल मूवमेंट में। कैपिटल मूवमेंट का मतलब है लमसम पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है या इंडिया से बाहर जा रहा है। दूसरी चीज बोला गया, इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए या स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बाय और सेल की जाती है फॉरेन करेंसी को। यानी जब ऐसा लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट वीकर है तब बाय कर लो, जब स्ट्रॉन्गर है तब सेल कर दो। और आई होप तुम्हें वीकर स्ट्रॉन्गर का फंडा समझ में आ गया होगा और बहुत जरूरी था वो पहले क्लियर करना। नाउ ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया तो 2 चमत्कार तुम्हारे लिए क्लियर है। पहला स्टेबिलिटी लेके आओ, स्टेबिलिटी 2 चीजों में लेके आओ। स्टेबिलिटी के लिए क्या करो, बाय और सेल करो फॉरेन एक्सचेंज को। तीसरा चमत्कार, अगर ऐसा बाय और सेल करना है फॉरेन करेंसीज का या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, तो भारत सरकार को काफी ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मतलब हमारे पास बीइंग भारत सरकार बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन रहता है आरबीआई के पास। और लास्टली बोला गया, ये मेंटेन सब कर लिया, उसके बाद बोला गया गवर्नमेंट इस स्टैंडर्ड के अंदर, तभी 4 चमत्कार हैं। इस स्टैंडर्ड के अंदर भारत सरकार अपनी करेंसी को फिक्स्ड रखती है विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। देखो भाई, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में मैंने बताया था ना ही इतना ना ही इतना। अब इतना भी नहीं हो सकता, इतना भी नहीं हो सकता, इसको बैलेंस रखना है। और मेरे भाइयों, इसको बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलरली बाय और सेल करो फॉरेन एक्सचेंज को। नाउ अब हमारे भारत को अगर ये इतना और इतना नहीं करना है तो किसी चीज़ से तो फिक्स्ड रखना पड़ेगा ना, विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। नाउ वो गोल्ड हो सकता है, नाउ वो सिल्वर हो सकता है, और अदर कोई प्रेशियस मेटल हो सकता है। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि गोल्ड से कंपेयर कर लो, सिल्वर से कर लो, कोई और प्रेशियस मेटल ले लो उससे कर लो। जनरली गोल्ड को टॉप पे रखा जाता है, फिर डॉलर को, फिर बाकी करेंसीज को। ये तरीका है, गोल्ड देन डॉलर, उसके बाद बाकी सारी करेंसीज। तो कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड पकड़ लो, कोई दूसरी करेंसी भी पकड़ सकते हो, जैसे हमारे भारत ने पकड़ के रखी है, भारत पकड़ के रखता है डॉलर को। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक आउट द बैलेंस। और इसी के तहत ये 4 चमत्कार हैं। एक बार लास्टली बोल रहा हूं, मैं मान रहा हूं मैं तुम्हारा टाइम खा रहा हूं, लेकिन एक बार लास्ट सुन लो। क्या किया गया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का पहला चमत्कार कि स्टेबिलिटी रखो। स्टेबिलिटी काय की रखो, फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट की। उसके लिए क्या करो, रेगुलरली फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल करो स्ट्रॉन्गर और वीकर की पोजीशन में। तीसरा चमत्कार, गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत अच्छा खासा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज का। और एक्चुअल मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कि हम अपनी करेंसी को, भारत अपनी करेंसी को किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ फिक्स्ड करेगा और उसको कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, ना ही इतना ना ही इतना। तो तुम्हें 4 चमत्कार याद हो गए ना, तो उसमें आखिरी चमत्कार जो मैंने बोला था एक बार फिर से बोलूंगा। मतलब जनरली सारी कंट्रीज जो होती है कीप्स इट्स करेंसी फिक्स्ड विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, बोला था, याद है वो चौथा चमत्कार। उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। वो चौथे चमत्कार के अंदर जो बोला गया था फिक्स्ड विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, तो उसके 2 प्राणी निकल के आए या 2 बच्चे निकल के आए। अब देखो यार, तुम्हें अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है, बस तुम्हें इकोनॉमिक्स लिखना नहीं आती, वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। तो अंग्रेज क्यों ना, तो ध्यान देना। पेगिंग का मतलब पता है क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टाइड विद सम अदर करेंसी। टाइड टाइड टाइड, कपड़े धोने वाला टाइड। ध्यान देना, जब तुम सिर्फ टाई अप करते हो तो वो पेगिंग कहलाता है, जो आपको करंट सिचुएशन में देखने को मिलता होगा, जैसे रुपीस हमारा डॉलर के साथ है। और पैरिटी वैल्यू जो है वो काफी पहले हुआ करता था। अगर आपने काफी अंग्रेजों के जमाने की फिल्में देखी हो तो उसके अंदर पैरिटी वैल्यू देखने को मिलेगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज फिक्स्ड विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड सच एज गोल्ड, सिल्वर और इवन अदर करेंसी। फिक्स्ड अगर तुम कर देते हो तो वो पैरिटी वैल्यू होता है। बट अभी अगर कभी एमसीक्यू में आ जाए कि अभी का चलता है, तो तुम आंसर दोगे भैया अभी तो पैगिंग है, करेंसी टाई अप है, फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। बट समझ जाओ, पहले पैगिंग भी होता था, मतलब पैगिंग ब्रेटन वुड्स में आया था, पैरिटी पहले होता था, उसके बाद पैगिंग ब्रेटन वुड्स यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको लेके आया गया था। आगे बढ़ते हैं, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा और मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। 4 चमत्कार एक बार फिर से बताने आ गया हूं। पहला, तुम्हें स्टेबिलिटी लाना है, काय की लाना है, फॉरेन ट्रेड की और कैपिटल मूवमेंट की। दूसरा, उसके लिए तुम्हें बाय और सेल करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज को यानी फॉरेन करेंसी को यानी डॉलर को। तीसरा, उसके लिए भारत सरकार के पास काफी अच्छा खासा रिजर्व होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज का। और चौथा मेरे भाइयों, बड़ी सिंपल सी बात थी कि इसका मतलब ही यह होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का कि डोमेस्टिक करेंसी इज फिक्स्ड विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स।
अब फिक्स्ड विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स के दो भतीजे थे। पहला भतीजा था पैगिंग वाला। पैगिंग का मतलब क्या हो जाता है कि आप अपनी करेंसी टाई अप करते हो विद सम फॉरेन करेंसी या जो भी तुम्हें करना है। दूसरा होता है पैरिटी वैल्यू, इसके अंदर तुम्हारी करेंसी फिक्स्ड हो जाती है विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, और चाहे फिर वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या इवन अदर करेंसी भी होती है, बट उसके अंदर टर्म यूज हमेशा करना, फिक्स्ड, तुम्हारे मार्क्स पूरे आएंगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करूं ना, अगर तुम मुझसे पूछना चाहो तो भाई 3 चमत्कारी प्राणियों की कहानी बताने वाला हूं मैं, और इतना ही लिखना, इससे ज्यादा मत लिखना। और बिलीव मी टीचर बिल्कुल एकदम बावरे मतलब गले लगा लेंगे, तो मैं बोलेंगे बेटा इतना पढ़ के कहां से आ गया तू, मैंने तेरे को कभी पढ़ते तो देखा ही नहीं था, ये तू 20-25 मिनट आधे घंटे में ऐसा क्या ही पढ़ के आ गया है। ध्यान देना मेरे भाइयों, इसके अंदर जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है ना, ये डिटरमाइन होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करूं ना तुमसे, मैं बड़े क्लियरली बोलूंगा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं ये 2 मिनट दे रहा हूं, इसके अंदर ये 3 चमत्कार बताऊंगा, मजा ही आ जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन और फोड़ के आ जाओगे। जरा ध्यान देना इस बात पे कि इसके अंदर, ध्यान दीजिए अंग्रेजी टर्म, एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑब्वियसली। तो यहां पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो एक्सचेंज रेट होता है, मतलब डॉलर रुपए के बदले कितना एक्सचेंज होगा, ये सब डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कोई इसमें बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा ऑफ डिफरेंट करेंसीज, मतलब इसके अंदर सारी करेंसीज आ जाती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। लाइक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज वो प्रैक्टिकल नहीं है, बट समझ जाओ। तो यहां पे जो 3 चीजें याद रखनी है, एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसके? डिफरेंट करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई। कहां पे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। ये 3 चमत्कार याद कर लिए। अब जरा ध्यान देना, इसके अंदर भारत सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अरे फॉरेन में भी कोई नेशन के अंदर कोई सरकार इसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती, इसलिए इसको अप्लाई नहीं किया जाता। तुम जानते हो सरकार बीच में नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा। फिर इसका एक और नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, अगर इन केस तुमसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए तो। और आखिरी वाला जब बोला गया ना एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, तो वो फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के आते कहां से हैं? तो तुम बड़ा शानदार आंसर लिखोगे, एकदम फैंसी वाला, एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना एकदम यो मेन वाला। तुम क्या करोगे उसमें लिखोगे ये जो फ्री मार्केट फोर्सेस हैं, या जो बिल्कुल एकदम फ्री फ्लो दिखता है, वो किन के कारण दिखता है? थ्रू बैंक्स, फर्म्स, अदर इंस्टीट्यूशंस, थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ बैंक्स, फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। अगर तुमने ये लाइन खींच दी ना, मतलब सुनो, चलो ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या बोला गया, ये एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। इसके अंदर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट ऑफ डिफरेंट करेंसीज एट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑब्वियसली। नाउ इसके बाद मैंने बताया कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ही नहीं है, इसमें एक और नाम है, वो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और आखिरी चीज, ये सब कैसे पता चलता है कि एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन हो रहा है? ये मार्केट फोर्सेस पता चलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पता चलती है थ्रू बैंक्स, फर्म्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके थ्रू। तो ये लास्ट लाइन अगर तुमने खींच दी भाई, मजे ही आ गए। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता के सीक्रेट। 12th में तक टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी